Hello students, today we will do Maths 2 Standard 10 Practice Paper 1. The first A is MCQ. Choose the correct alternatives and write the alphabet of that answer. Again I am telling you, I will solve this so that it will be easy for you to understand. But in exams you have to write only answers. सिर्फ आंसर लिखना है. ए अगर आंसर रहेगा तो A15, अगर बी आंसर रहेगा तो B13, ऐसा लिखना है. ठीक है, एग्जाम में. ओके, अब यहां पे देखो कि राइट एंगल ट्राइंगल है. राइट एंगल ट्राइंगल का क्या बोला है? राइट एंगल ट्राइंगल का सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड्स मेकिंग राइट एंगल इज 169 दिया है. एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस. ठीक है, अब यहां मेरे को 4 अल्टरनेटिव्स दिए हैं, 15, 13, 5 और 12. इसमें से एक सही है. ठीक है, तो मैं बोलूंगा हाइपो का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स. ठीक है, अब ये है साइड, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड्स 169 है. ये हो गया हाइपो का स्क्वायर. तो हाइपो क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा. इसका स्क्वायर रूट निकाला तो. ठीक है, तो आंसर क्या है यहाँ पे? 13 किसका है? बी का. देयरफॉर आंसर इज B13. ठीक है, ओके. नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट वन. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट is -6, 8 and the origin. अच्छा, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट निकालना है. किसके किसके? ओरिजिन और इसका. ठीक है, तो लेट ए को अपन बोलेंगे -6, 8 और ओरिजिन को बोलेंगे O. ओरिजिन का 0, 0 होता है. ठीक है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है. ठीक है, अब डिस्टेंस मेरे को चाहिए किसका? AO का. तो डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन AO इक्वल टू क्या आएगा? रूट के अंदर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. ठीक है, ये फॉर्मूला है, डिस्टेंस फॉर्मूला. ठीक है, बाय डिस्टेंस फॉर्मूला. अब क्या होगा? रूट के अंदर x2 क्या है? 0, 0 माइनस -6 क्या स्क्वायर है? y2 क्या है? अगेन 0, 0 माइनस 8 होल स्क्वायर. ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस होता है, 6 का स्क्वायर प्लस -8 का स्क्वायर. ठीक है, 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36. 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36. माइनस बाहर ही रहेगा और -6 का स्क्वायर होगा 36. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 0 से माइनस करेगा तो सब सेम ही होएगा, तो ये छोड़ दो उसको, माइनस को. ये हो जाएगा 36 और ये हो जाएगा -64, -64 का प्लस 64 हो जाएगा, है ना. माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो ये आ गया रूट 100. 100 मतलब 10 हो जाएगा. क्या आ जाएगा? 10. देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन कितना आ गया? 10 आ गया. आंसर 10 क्या है? ए है. आंसर क्या है? A10. ठीक है, A10. ओके, नाउ द अभी दूसरा वाला, तीसरा वाला सम देखो. 1 माइनस साइन स्क्वायर A अपॉन कॉस स्क्वायर A इक्वल टू 10 थीटा. 10 का वैल्यू फाइंड करने का है. ठीक है, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लिख देता हूं. 1 अपॉन साइन स्क्वायर A कॉस स्क्वायर A इज इक्वल टू 10 थीटा. ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा. आइडेंटिटी क्या है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1. तो कॉस स्क्वायर एक ही जगह पे रखने का
और साइन स्क्वायर को 1 से ये साइड लेके आने का माइनस हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू टेन थीटा। अब ये कहाँ से आया मैं तुम लोग को यहाँ दिखाता हूँ। यह वर्किंग देखो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या होता है 1, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, समझा अभी। तो साइन स्क्वायर ए की जगह पे कॉस स्क्वायर ए लिख दिया, तो ये कैंसिल हो गया। तो टेन थीटा क्या मिला मुझे 1, और 1 किसका वैल्यू है, 1 किसका वैल्यू है, देयरफॉर tan 45 इक्वल टू 1 है ना, देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 45। थीटा क्या आ गया 45। तो आंसर क्या आ गया मेरा 45 कहाँ है, देखो बी पे, बी 45 डिग्री, ठीक है। नाउ द फोर्थ वन देखो, द एरिया ऑफ, आंसर के लिए यहाँ जगह था, चलो यहाँ लिख देता हूं, आंसर इज बी 45 डिग्री, ठीक है। एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स आर 9 सेंटीमीटर एंड 16 सेंटीमीटर। ये एरिया दिया हुआ है, मेरे को करस्पॉन्डिंग हाइट निकालने का। तो एरिया A1 A2 समझो, हाइट H1 H2। तो एरिया प्रोपोर्शनेट होता है हाइट का स्क्वायर को, हाइट का स्क्वायर को, ठीक है। तो अब एरिया कितना दिया था मेरे को 9/16, H1 का स्क्वायर अपॉन H2 का स्क्वायर। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा H1/H2 हो जाएगा 3/4। तो आंसर क्या है मेरा, देयरफॉर आंसर इज B 3:4, B 3:4, ओके। तो वहां ब्लैंक में आंसर नहीं लिख रहा हूं, नीचे आंसर लिख रहा हूं, ठीक है। अब नाउ क्वेश्चन फर्स्ट का बी, सॉल्व द फॉलोइंग, टू सर्कल्स विथ रेडियाई 3.5 and 2.5 centimeter touches each other internally, find the distance between them। जब भी सर्कल अंदर मिलते हैं, इंटरनली मिलते हैं, तो उनका रेडियस जो है माइनस होता है। तो बोलो डिस्टेंस बिटवीन सेंटर distance between center of circle touching इंटरनली मिल रहे हैं, तो उसका डिस्टेंस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, R1 माइनस बड़ा वाला माइनस छोटा वाला, R1 माइनस R2। R1 क्या है 3.5, R2 क्या है 2.5। तो आंसर क्या आ जाएगा मेरा 1। क्या आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर, 1। देयरफॉर डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर is 1 centimeter, okay। Now we will move to the second one, P दिया है A/2/4, ये मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे, मिड पॉइंट फॉर्मूला। देखो P क्या है, ये है, ठीक है, ये मिड पॉइंट है। A क्या है -6.5 है, और B क्या है -2 3 है। तो ये x है, ये y है, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ठीक है। ये x1 प्लस x2 करेंगे तो x मिलता है, बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। लिखो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला। मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या बोलता है, x, ये x कैसा मिलेगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। मेरे को a का वैल्यू फाइंड करने का ना, इसके लिए x ही लिया। ये हो गया a/2 x, यहाँ पे क्या आएगा -6 प्लस -2 अपॉन 2।
देखो इसको यहाँ वापस लिखेंगे, a अपॉन 2, ये हो जाएगा -6 -2 अपॉन 2, ये हो जाएगा a अपॉन 2 -8 अपॉन 2, 2 1 जा 2 4 जा, है ना। a क्या हो जाएगा -4 इंटू 2, देयरफॉर a इज -8। a क्या आ गया -8, a का वैल्यू मिल गया -8। ये मेरा सेकंड कंप्लीट हो गया। नाउ वी विल मूव टू द थर्ड वन। देखो एक ट्राइंगल है ABC, बोलता है इफ AB स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस CB स्क्वायर, स्टेट द विथ रीजन वेदर ट्राइंगल ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल और नॉट। अगर ये है तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है। क्या है दिया हुआ, क्या है अपने को दिया हुआ है कि ट्राइंगल ABC के अंदर, इन ट्राइंगल ABC AB का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर प्लस CB का स्क्वायर। दिस इज गिवन, ठीक है। Therefore by converse of Pythagoras थ्योरम का कन्वर्स, कि भाई अगर ये हाइपो बराबर होता है दोनों साइड के स्क्वायर को, तो क्या होता है बाय कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, ट्राइंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है ये, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। कैसे मिला, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। ये हो गया मेरा थर्ड वाला। नाउ वी विल मूव टू द फोर्थ वन। देखो फोर्थ का एक फिगर दिया हुआ है, BD दिया है, BC दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे एरिया फाइंड करना है, रेशियो ऑफ एरियाज, ठीक है। अब ये बेस है, ABD का बेस क्या है, BD है, ABC का बेस क्या है, BC है। दोनों का हाइट यहाँ नहीं दिया है, है ना। यहाँ क्या बोला है कि सेम हाइट है इसका। अगर बनाता हूँ हाइट, सपोज मैं बनाता हूँ, अगर मैं यहाँ पे सपोज तुम्हारे को दिखाता हूँ ये हाइट बना के, तो एरियाज विथ सेम हाइट। देखो ये पेंसिल से मैं थोड़ा हाइट बना देता हूँ इसका, तो दोनों का कॉमन हाइट है ये क्या है, कॉमन हाइट है दोनों का। तो अब क्या करूँगा, इसको पहले लिखना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल विथ सेम हाइट are proportional to their corresponding base, are proportional to their corresponding base, basis, ठीक है। देखो मेरा ब्लैक पेन बंद हो गया, मैं ब्लू से लिख रहा हूं, तो डोंट माइंड इट। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC क्या होगा, इसका बेस था BD, इसका बेस था BC, ठीक है। ये हो जाएगा 3/7, ये आ गया अपना आंसर, ठीक है। करस्पॉन्डिंग बेस को इक्वल है, इसके लिए आंसर आया। अब सेकंड का ये भी एक्टिविटी है। देखो ये एक्टिविटी कैसा करना है, दो ट्राइंगल दिया है, ABC दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल है EDC। अब क्या बोलता है कि इन दिस ट्राइंगल ABC
इज कॉन्ग्रुएंट टू ईडीसी। किसको कॉन्ग्रुएंट है? ईडीसी, क्योंकि वही 46 है ना, तो मैं लिखूंगा ईडीसी। ठीक है, ईच 90 नहीं, ईच 46 है, ईच 46। ठीक है, ईच 46। ओके, आगे देखो, एंगल सी क्या कॉमन है? एंगल सी क्या है? कॉमन एंगल है, तो यहां लिखो कॉमन एंगल। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाएंगे। कौन सा? एबीसी और ट्राइंगल ईडीसी। ईडीसी कौन सा टेस्ट से? देखो, दो एंगल कॉन्ग्रुएंट हुआ ना, तो बाय ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ए टेस्ट फॉर सिमिलैरिटी। ओके, नाउ वी विल मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। ऑब्जर्व द फिगर and complete the following activity. Observe the figure and complete the following activity. Find the measure of an angle in the semicircle. देखो, ये सेमीसर्कल में जो एंगल है, एंगल ए बी सी, ये एंगल निकालना है। ठीक है, दिया क्या है? AC डायामीटर। AC क्या है? ये डायामीटर है, यहाँ C है कोने में, है ये जो दिख रहा है छोटा सा। अब आर्क AMC, यहां से यहां तक का आर्क, ये कितना है? 180 है, गिवन है। ये क्या है? गिवन है। ठीक है, तो एंगल ABC क्या होगा? हाफ ऑफ आर्क AMC। क्यों? इसको काट रहा है ना, इंस्क्राइब एंगल थियरम। आर्क क्या? AMC। अब AMC कितना है? 180, तो इसको काटो, 2 1 जा 290 जा 290 जा, तो आंसर क्या है? 90 डिग्री। तो क्या आएगा आंसर? एंगल इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल इज अ क्या? राइट एंगल। क्या है? राइट एंगल। राइट एंगल। ठीक है, ये मेरा एक्टिविटी कंप्लीट हो गया। एंगल जो इंस्क्राइब था वो राइट एंगल था। अब ये लास्ट एक्टिविटी है, थर्ड वाला। क्या बोलता है? ड्रॉ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एट पॉइंट ऑन अ सर्कल विथ रेडियस 4। तो एक सर्कल पहले बनाते हैं 4 रेडियस का, एंड सेंटर O। टेक अ पॉइंट P ऑन अ सर्कल एंड ड्रॉ रे OP। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू रे OP, नेम इट एज लाइन L। लाइन L इज टेंजेंट एट पॉइंट P। ओके, तो सबसे पहले क्या बनाना है? यहाँ पे सर्कल 4 सेंटीमीटर का बनाना है। मैं 4 सेंटीमीटर ले लेता हूं इस पे। ये 4 सेंटीमीटर हुआ, एक सर्कल बनेगा 4 सेंटीमीटर का। फिर देखते हैं क्या करना है। ये सर्कल बन गया 4 सेंटीमीटर का। इसके अंदर सेंटर O है। सेंटर क्या है? ये O। अब आगे अपने को क्या करना है? टेक पॉइंट P ऑन सर्कल। P लेना है सर्कल पे। मैं एक लाइन ही ले लेता हूं। देखो, ये मेरा रेडियस है, ये P है समझो सर्कल पे, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने। यहाँ पे P है, ये P है, हाँ, ये पॉइंट P है। ठीक है, और इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया यहाँ पे। अब P पे रख के टेक पॉइंट P ऑन अ सर्कल एंड ड्रॉ रे OP। OP बना दिया रे। ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन टू रे OP, नेम इट एस L। एक परपेंडिकुलर बनाना है इसको। परपेंडिकुलर बनाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? P पे पहले रखना पड़ेगा। देखो, ये P पे रखा। अब दोनों जगह पे छोटा छोटा आर्क बनाना पड़ेगा, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, दोनों जगह बनाया। अब मोर देन हाफ लेने का इसका। किसका? ये जो अभी बनाया ना आर्क, इसका। देखो, ये मोर देन हाफ हो गया। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूरा है, इसका मोर देन हाफ लिया। ऊपर आर्क, नीचे आर्क। ठीक है, यहाँ पे रख के भी
ऊपर आर्क, नीचे आर्क। ओके, अब क्या करना है, इसको ज्वाइंट करना है, इसको ज्वाइंट करना है। ये तुम्हारा क्या है, थोड़ा लाइट दिखेगा क्योंकि पेंसिल से कर रहे हैं, ये कंस्ट्रक्शन है। इसको ज्वाइंट कर देता हूं मैं पेंसिल से। ये मेरा यहाँ पे टच हो गया। ठीक है, इसको लाइन एल बोलना है। क्या बोलना है, लाइन एल। ओके, आई थिंक आई हैव कंप्लीटेड योर दिस क्वेश्चन नंबर 2A। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।